हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको नोट के साथ बताने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से, जैसा कि आपको सबको समझ आएगा। उसमें आता है, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र, जैसे वैद्युत क्षेत्र है जिसमें स्थिर आवेश के गुणधर्मों को, आवेश स्थिर रहे उसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, तो उसे वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफिनीशन देखते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह दूसरे वस्तु या को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यों से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं। एक अदिश राशि है। अब विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका सही मात्रक कूलाम होता है। आवेश के प्रकार, अब आवेश के प्रकार देखते हैं। उससे पहले हम वैद्युत आवेश के एक और डिफिनीशन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दूसरे डिफिनीशन को। धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे आप जानते हैं, ऊपर बता दिए हैं कि क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्यू से प्रदर्शित, क्यू बराबर आई टी होता है। आई जहाँ धारा है तथा टी है समय। आई का मात्रक होता है एम्पियर। इसका क्यू का मात्रक देख लेते हैं। आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आई का मात्रक, आई का धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। बीमा इसका हो गया एटी। और ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्यू बराबर एन, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्यू बराबर एन, जहाँ एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और ई बराबर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, जो कि आप जानते हैं कि 1.6 × 10 कहते हैं 19 कूलाम होता है, -19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुणधर्म। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुणधर्म, ये टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हमें 4 गुणधर्मों को पढ़ना है। एक है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुणधर्म, और दूसरा है वैद्युत आवेशों की योज्यता की गुणधर्म, और तीसरा है आवेश संरक्षण का नियम, और चौथा है आवेशों का क्वांटमीकरण। तो एक एक करके सबको समझते हैं बारी बारी से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित, मतलब सजातीय मतलब सेम आवेश, जैसे पॉजिटिव, धन या ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तथा धन और ऋण या ऋण धन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब दूसरा देखते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि
जो कोई निकाय या वस्तु होती है, यहाँ निकाय की जगह वस्तु भी लिख सकते हैं, कोई निकाय या वस्तु होती है तो वो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती है। तो उन कणों पर जितना आवेश होगा उनका कुल योग जो होगा उसके निकाय या वस्तु के आवेश के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं निकाय में यन कण है, यन कण से मिलकर निकाय बना है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये है, और कुल आवेश जो हो गया Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn तक हो गया। अब आते हैं, हमें लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, जिसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेशों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, न ही से उत्पन्न किया जा, न इसे बनाया जा सकता है, न इसे बिगाड़ा जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक रूपांतरित किया जा सकता है, में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि ऊष्मा होता है, ऊष्मा को आप लोग पढ़े होंगे, ऊष्मा का प्रथम नियम कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में कि ऊष्मा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही से उत्पन्न किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश के क्वांटमीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण को परमाणुकता भी कहते हैं। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज, ये पूर्ण गुणज ध्यान देने वाली बात है, ये पूर्ण गुणज ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है, उत्पन्न होता है। इसे आवेशों की क्वांटमीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। Q बराबर N जो होता है हम जानते हैं, अभी बताए हैं आप लोगों को। यहाँ N होता है इलेक्ट्रॉनिक संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जो कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये जो N होता है पूर्ण गुणज के रूप में होता है, 1 2 3, जैसे कि 1 2 3 4 के रूप में होता है, न कि N होता है 1.5 2.6, ये नहीं हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में बनाएंगे तो उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।